वैसे हम जब भी तालाबों की सफाई की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में आता होगा कि ऐसे कोई तालाब रहते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर 2-4 पन्नी, थोड़ा-सा कचरा ऊपर रहता है, उसको साफ करने से तालाब साफ हो जाते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, तो ये ना बहुत ही ईज़ी तरीका हो गया। अब इसको मैं अगर ऐसे कोई तालाब साफ हो जाता है, तो वो तालाब को मैं गंदा होना ही नहीं कहूँगा। बल्कि अब तालाबों की जो हालत है ना, वो ऐसी है कि उसको देख के डर जाते हैं हम भी कई बार। मैं एक ऐसे तालाब का मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। यहीं ग्रेटर नोएडा के एक चौगानपुर में एक तालाब था क्या है अभी भी वो तालाब। तो वहाँ जब मैं 2019 में जब मैं गया था, तो मेरे एक मित्र थे सोनू भाटी, उन्होंने सेल्फी विद पॉन्ड जो हमारा कैंपेन है, उसको सपोर्ट करने के लिए उस तालाब के साथ एक सेल्फी भेजी थी सोशल मीडिया पे कि ये मेरे गाँव का तालाब है, यदि आप मदद कर सकते हैं, यदि आप इसको साफ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन बाद मैं घूमता-घूमता जब उस तालाब के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे, सच बताऊँ तो तालाब तो उसको नहीं कह सकते, एक बड़ी-बड़ी घास खड़ी है ना? कचरा से भरा पड़ा है, बदबू आ रही है। जब मैं उस तालाब के किनारे खड़ा होके उसकी फ़ोटो लेने ले रहा था, तो 1-2 गाँव वाले आ गए। उन्होंने कहा, "बेटा ये ना बड़ा खतरनाक जगह है, इससे तुम जितना दूर रहो ना उतना ठीक है।" मैंने कहा, "जी मैं तो सोच रहा हूँ इस तालाब को कैसे साफ किया जाए।" तो उन्होंने कहा कि साफ तो दूर, हम तो चाहेंगे कि आप इस तालाब के बारे में सोचें ही ना। तो मैंने कहा, "जी ऐसा क्या है इस तालाब में?" तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन 1-2 बार हमारी भैंसें इस तरफ चली जाती है, या हमने देखा है कि शाम को कोई नील गाय है, पानी पीने के लिए इसमें गई और फिर वो अभी वापस ही नहीं आई वो। तो कहने का मतलब है कि उतनी दलदल उस तालाब में थी। अब होता क्या है कि तालाबों के ऊपर ना एक घास हो जाती है जिसको हम जलकुंभी भी कहते हैं, या अलग तरह की एक घास होती है। तो जो जंगली जानवर होते हैं या हमारे पालतू पशु होते हैं, उस घास को खाने के लालच में उस तालाब में घुस जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता कि फिर वो वापस शायद कभी नहीं आ पाएँगे। उनका मुँह क्योंकि नीचे होता था कि वो जितना ज़ोर लगाते हैं, उनका मुँह उतना ही नीचे चला जाता है। वो वापस हमारी तरह उठा नहीं सकते ऊपर की तरफ। तो होता क्या है कि थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बॉडी नीचे रह जाती है। तो मैंने जब वो तालाब देखा, तो मुझे भी सच में डर लगा कि अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है। फिर मुझे बताया एक अंकल ने कि इस तालाब में एक बार कोई बच्चा भी था, वो भी चला गया था और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी हुई कि अब इस तालाब को करना है। ये एक तरीके से एक चैलेंज है जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने कई एनजीओज को, कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। हालांकि उस तालाब के आसपास कई बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन बिल्डिंगों के बीच में वो बड़ा गंदा सा तालाब है। तो मैंने अप्रोच करना शुरू किया, फिर एक एनजीओ मिली, ग्रीन यात्रा उसका नाम था। उन्होंने एक कॉर्पोरेट से फंडिंग लेके उस तालाब पे काम करना शुरू किया। मैं उसका पार्ट रहा। तो मैंने शुरू से लेके एंड तक उस तालाब को कराया। उसमें हुआ क्या कि पहले वो एक एक्सपर्ट लेबर हमने बुलाई दूर से, तो उस पूरी जलकुंभी को निकाला, घास को निकाला, उसको खाद में कन्वर्ट किया। फिर उसको सीवेज को हमने ड्रेन आउट किया। उसके नीचे देखा तो पूरी एक दलदल बनी हुई थी। छोटे-छोटे पाइप, गंदे पाइप आप उसके गिर रहे थे। अंडरग्राउंड पाइपलाइन उसमें गिर रही थी। पास में एक सर्विस स्टेशन था जहाँ गाड़ियां धुलती थी, वो पूरा उसमें आता था। वो जगह-जगह बंद कराए, उसकी खुदाई की पूरी, फिर से उसको अच्छे से करके साफ-सुथरा करके जहाँ से वो पानी आता था गंदा, उसको एक चैनलाइज़ किया कि भई वो चारों तरफ से ना आके वो एक ही तरफ से आएगा, वो भी ट्रीट होके आएगा। तो उस तरह की हमने घास लगाई जिससे कि पानी ट्रीट हो सके। एक छोटा तालाब अलग बना दिया गंदे पानी के लिए, बड़ा तालाब अलग बना दिया। फिर मुझे लगा कि ये बिल्डिंगों के बीच में एक तालाब है, यहाँ पे शायद पानी पीने के लिए तो कोई इंसान ना आए, लेकिन यहाँ पे पशु-पक्षियों का बड़ा संकट है। पशु-पक्षियों के लिए बड़ा संकट रहता है। जैसे अभी उन्होंने बताया अंकल ने कि कोई भैंस जाती है तो दलदल में फँस के मर जाती है। पक्षियों के लिए कहाँ से आएगा पानी? हम तो आजकल चलो वो बोरवेल से अपना स्विच दबाते हैं, घर में समरसेबल लगे होते हैं, स्विच दबाते हैं, पानी बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसे पक्षी कहाँ जाएँ? तो पक्षियों के लिए जो है ना, बीच में मैंने आइलैंड बनवाना शुरू किया। उसपे उस तरह की घास लगाना शुरू की ताकि पक्षी उस पे बैठ सकें, अपने अंडे दे सकें। और जब पक्षी बैठेंगे, अंडे देंगे तो वहाँ पे और भी सारी चीज़ें आ जाएँगी अपने आप ही। लोग उनको देखने के लिए आएँगे, बर्ड वॉचर्स वहाँ पे आएँगे। तो वो सारी चीज़ें हमने शुरू की और बारिश आने का इंतज़ार किया। 2-3 महीने बाद बारिश आई और वो पूरा तालाब एक तरह से पानी से भर गया
और जब उन आइलैंड्स पे घास लगी, उन आइलैंड्स पे फिर से पक्षी आए, अब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और जो भैंस उसमें जाने से कभी फंस जाती थी, आप भी जाके देख सकते हैं उस तालाब को कभी भी, जो भैंस उसमें जाके कभी फंस जाती थी, आज वही भैंस उसमें तैर तैर के नहाती है। उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, दिमाग में, मन से अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि वाह, हमने कुछ चेंज किया है, हमने कुछ बदलाव किया है सोसाइटी में, पर्यावरण में, लोगों के लिए, जीवों के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें कई बार, अब गर्मियों में जाता हूँ तो उसमें बच्चे भी नहाते रहते हैं। उसको देख के ना कहीं मन में, कहीं न कहीं दिमाग में ना बचपन की यादें आ जाती हैं, जब मैं भी तालाब में या नहर में नहाता था। उन बच्चों को देख के वैसी याद आ जाती है। जब हम उस तालाब को कर रहे थे ना, बीच-बीच में काफ़ी चैलेंजेस आए। हमारे 1-2 टीम मेंबर को काफ़ी साँप भी उसमें दिखे साफ करते टाइम, है ना? 1-2 टीम मेंबर को साफ करते टाइम चोट भी लग गई, क्योंकि उसमें, और एक बार हमारा क्या हुआ कि उसमें ना मशीन हमने उसमें घुसाई और वो वहीं पे फँस गई। तो हमें 2 दिन लगे, उल्टा हमने जो पॉपलाइन मशीन उसमें घुसाई थी उसको साफ करने के लिए, वो खुद उल्टा उसी में फँस गई। उस मशीन को निकालने के लिए फिर दूसरी मशीन बुलानी पड़ी, तब जाके वो बाहर निकली। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि बीच में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि पूरी दलदल थी, मशीन बीच में खड़ी है, अब कौन पहुँचाए वहाँ तक ऑपरेटर के लिए खाना। तो उसके लिए हम क्या करते थे, अलग से इंतज़ाम करते थे। कई बार जो ट्रैक्टर की ट्यूब होती है, उसमें हवा भरते हैं, फिर वहाँ पे उस हवा भर के वो एक नाव का एक तरह से गोल बन जाती है, उसके ऊपर बैठते हैं और फिर वहाँ पे हम पहुँच के उनको सप्लाई करते हैं। अब चारों तरफ हमने पेड़ लगाए हैं, फेंसिंग की है। उस तालाब के आसपास की जो जगह थी, कभी वो, मतलब उसको कोई ना खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतनी गंदगी थी वहाँ पे, कोई आने-जाने को तैयार नहीं था उधर। लेकिन अभी उसी तालाब के किनारे की जो ज़मीन है, उसके रेट एकदम से बढ़ गए। वो सारी बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि वो तालाब अब एक सुंदर तालाब, उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक तालाब साफ होने की बजाय, एक तालाब साफ होने की वजह से कितना फर्क पड़ता है, जमीन के रेट बढ़ जाते हैं, आसपास के लोगों का जो सामाजिक लेवल है वो इम्प्रूव होता है। जो लोग डर रहे थे उस तरफ जाने से, वो अभी नहीं डरते हैं, बल्कि उसके किनारे जाके बैठते हैं। तो इतना सारा बदलाव देख के मन को बड़ी खुशी होती है। जब ये सारी चीजें देखते हैं तो फिर लगता है कि चलो और करते हैं। और ये और करते-करते ना, हम एक गाँव से शुरू हुए थे और अभी 6 राज्यों में पहुँच गए हैं। और अभी भी लोग हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई मशीन देता है, कोई मोरल सपोर्ट करता है, कोई सेल्फी लेके सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में सपोर्ट करें, तो चाहे आप सेल्फी से सपोर्ट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप टूल दे सकते हैं, आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे भी आपसे बनता हो वैसे आप सपोर्ट करिए, लेकिन आपके बिना सपोर्ट के शायद ही हम तालाबों पे कुछ कर पाएँ।